तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। जैसा कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स का जो फेज 2 है उसको जो शुरू है वो है 16 फरवरी से। 16 फरवरी से आपका फेज 2 वो शुरू है। जिससे कि मेरे बहुत से दोस्त हैं वो बता रहे थे कि फेज 2 वगैरह है वो किसी का 17 को है, किसी का 17 को नहीं, किसी का 18 को, किसी को 19 का है और किसी का 21 का। लड़कियों का ज़्यादातर 21 का है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स का जो फेज़ 2 है वो कैसे आपकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, रनिंग वगैरह कैसी होती है। तो मैं आज आपको रिव्यू है वो देने जा रहा हूँ। वो है अम्बाला कैंट। किसका है भाई? अम्बाला कैंट का है। अम्बाला कैंट हरियाणा। ठीक है, आपको कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है इन सब के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले जाते ही। तो सबसे पहले आपको कैसे जाना है, तो अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको ट्रेन मिलेगी कहाँ से? जयपुर से। भाई कहाँ से मिलेगी? जयपुर से। ठीक है, या फिर एक रेवाड़ी वाली बस जाती है, रेवाड़ी बस सर्विस है। ठीक है, अगर आप बस से जाना चाहते हो बस से, अगर आप रेल से जाना चाहते हो तो आप रेल से भी जा सकते हो, या आपके ऊपर निर्भर आप कैसे जाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है, ये रेल उतारेगी स्टेशन पे। कहाँ पे उतारेगी? स्टेशन, जिसका नाम ही क्या है? अम्बाला कैंट। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा करके है सेना का ही एरिया है। किसका एरिया है? सेना का। जिसके कारण क्या है, आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टेशन से जैसे पुलिया पार करोगे, पुलिया पार करोगे तो आपको बाहर क्या है देखने को मिलेगा? ढाबा वगैरह। क्या देखने को मिलेगा? ढाबा। खाने की बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। खाना तो इतना मिलेगा आपको, आप कह नहीं सकते। अगर आप मेन रोड पे लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जब आप अंदर छानबीन करोगे, एक दिन पहले जाना अच्छी तरह से, छानबीन करोगे तो आपको 70-70 रुपये में भी खाना आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर खाओगे तो 120-120 रुपये, 150-150 रुपये की आपको थाली है। वो ज़्यादा अगर पंजाबी ढाबे हुए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में बात करने वाले हैं अम्बाला कैंट कितनी दूर है। तो रेलवे स्टेशन से मात्र कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो। 1 किलोमीटर भी नहीं है भाई, आप मान सकते हैं इसको 700 से 800 मीटर इतना ही है भाई। ठीक है, 700 से 800 मीटर। आप पैदल भी जा सकते हो सुबह जल्दी उठकर, जिस दिन आपका रनिंग वगैरह पीएफटी वगैरह है। हम भी सभी दोस्त थे वो क्या गए थे, पैदल ही चल कर गए, थोड़ा सा जल्दी उठ जाना। ठीक है, चलने के लिए। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं आपको वहाँ पे जाने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँ तो आपको फेज़ 2 का एडमिट कार्ड वो जो है वो आपको फेज़ 2 में दे रखा है क्या क्या चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो है एंट्री करने के लिए क्या क्या चाहिए वो है फेज़ 2 का रंगीन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटो वगैरह, 10th की मार्कशीट वगैरह है वो आपसे लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं आपको इतने में तो आपको क्या है वो माइक लेकर बोलेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर गेट पर आ जाना है। गेट पर जाते ही बाहर से देखो ऑफिसर अंदर भी बैठे रहेंगे और बाहर भी बैठे रहेंगे। जो एंट्री गेट है उसका वीडियो मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आप हमारे जो चैनल है उस पर डाल रखा है, डिफेंस विद अंकित पे। उसके बाद बात करते हैं आपको एंट्री के बाद में आपका होगा बायोमेट्रिक। ठीक है, जैसे जैसे आपको बायोमेट्रिक होता जाएगा आपको अंदर है वो क्या लेते जाएंगे। जैसे आप गेट से अंदर बढ़ोगे, अंदर जाओगे, अंदर जाते ही आपको क्या है अपना अपना चेस्ट नंबर है वो आपको एडमिट कार्ड दिखाना है। और आपका चेस्ट नंबर है वो 7-8 जो एयरमैन है वो लगे होते हैं। और आपका चेस्ट नंबर, बहुत सारे चेस्ट नंबर पड़े होते हैं वहाँ पे, उसमें से ढूंढ कर आपको 38 ऐसे करके 48 92 ऐसे करके आपको दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है एक चौक है वहाँ पे बहुत बड़ा, अम्बाला की बात कर रहा हूँ स्पेशली, अम्बाला कैंटी। तो वहाँ पे क्या आपको एक लाइन से बिठा देगा। चौक है बहुत सारा, बड़ा सा चौक है, उसमें आपकी लाइन लगवा दी जाएगी भाई। इसमें 1 से लेकर 50 तक बैठेंगे या 60 तक बैठेंगे। उसमें आगे वाले बैठेंगे 61 से लेकर 100 तक। इस ऐसे करके 350 बंदों की क्या वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई एक दिन में। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या है आपको जो भी आपकी ड्रेस वगैरह है वो पहनने के लिए, अगर आप पहनना चाहो तो कुछ और वो आप पहन सकते हो। उसके बाद 60 बंदों का जो क्या है आपका ग्रुप है वो बना दिया जाएगा। पहले 60 बंदों का वैसे ग्रुप नहीं, 60 बंदों को किसमें बस में ले जाकर जो आपका रनिंग ट्रैक है उस पर ले जाकर छोड़ दिए जाएंगे। और आपको वहाँ तब तक जो फिजिकल वगैरह होता है तो वहाँ पर
और भी होते हैं बंदे, वो आपको क्या है उतनी देर में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लो, इस प्रकार से बताएंगे, हाथों को ऐसे कर लो, पैरों की एक्सरसाइज बताएंगे इतनी देर में। दूसरा जो बेंच अगले वाले 40 बंदे, मतलब 1 से लेकर 100 तक के जितने भी चेस्ट नंबर सभी को एक साथ लेकर जाएंगे। आ गए 60 को एक बार, 60 को एक बार, तो 120 हो गए। लेकिन क्या है दुड़ाते कितने को है, सिर्फ 120 वाले को ही दुड़वाते। कहने का मतलब है जिसका भी चेस्ट नंबर 1 से लेकर 100 तक है तो उनको दौड़ा दिया जाएगा। दौड़ाने के बाद वो भी आ जाते हैं, उसके बाद में सभी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनका भी थोड़ा वार्म अप वगैरह है वो करवाते हैं। वार्म अप करवाने के बाद उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किसी को भी किसी प्रकार का जूता है वो नहीं दबाना है, पैरों से धक्का मुक्की नहीं करनी है। अगर जो बंदा 5.5 में रनिंग क्लियर करता है उसको भी किसी प्रकार कोई अंक नहीं मिलेगा, और जो 7 मिनट में रनिंग क्लियर करता है उसको भी किसी प्रकार से कोई भी अंक वो नहीं दे जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई है भाई, ठीक है। उसके बाद में इतना कहने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि सर है वो गो बोलेंगे, ठीक है। और एक वाइट पट्टी सी होती है, उसके आपको इधर ही खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में आपके आगे चलती है गाड़ी, और जो मोड़ वगैरह होता है वहाँ पे एयरपोर्ट्स के जो बंदे हैं वो खड़े रहते हैं, आपको बता देंगे इधर जाना है इधर जाना है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रैक की भी। तो ट्रैक की बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ऐसे भी बोलते हैं कि एक एम्बुलेंस आगे पीछे चलती है कि करनी। एयरफोर्स वाले बोलते हैं कि जिसको भी रनिंग वगैरह नहीं करनी, चोट लग जाए, वो इस एम्बुलेंस में भी बैठ सकता है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह में कोई नहीं बैठता है, चाहे आखिर में आकर ही हार जाए, लेकिन दौड़ता है वह बंदा, ठीक है। लेकिन जो लगातार दौड़ता है वो आउट नहीं होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रैक की। तो ट्रैक किस प्रकार से है, तो ट्रैक आपका सबसे पहले आपको इस प्रकार से, ये है पूरा 400 मीटर का, कितने का है 400 मीटर, एक गली वगैरह में आपको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद में इस प्रकार से ये कितने का है 200 मीटर का, फिर वापस से ये कितने का है 400 मीटर का, ठीक है। उसके बाद में आप जहाँ से रनिंग शुरू की थी वहीं पे आओगे वापस, ठीक है। तो ये भी कितने का हो गया 200 मीटर का। और इससे आगे आपका कितना है, ये कहने का मतलब 400 मीटर और आगे है। तो 400 प्लस 200 कितना हो गया भाई 600 मीटर। तो आप कह सकते हैं 400 का, फिर 200 का, फिर 400 का, फिर लंबा है आपका 600 मीटर का, ठीक है। आप इस पॉइंट पे आओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो एंडिंग लाइन है, कह सकते हो आप एंडिंग लाइन, वो आपको दिख जाएगी। और 2 ऑफिसर वगैरह आप कह सकते हो एयरमैन है, वो रस्सी लेकर इस प्रकार से खड़े रहेंगे, और रस्सी का वो नीचे ज़मीन पे या आप कह सकते हो सड़क पर गिरी हुई रहेगी, उसको पार करते आपकी रनिंग है वो क्लियर मान ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे रनिंग पास करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी लाइन बना दी जाती है, ये लाइन चलते रहो, ग्राउंड में चलते रहो। कहने का मतलब एयरफोर्स के एक स्कूल वगैरह है उसमें आपको अंदर लेते जाएंगे और चलते जाएंगे। उसके बाद जैसे 50 से 40 से 45 बच्चे एक साथ, 40 से 45 बच्चों का क्या है PFT। तो कहने का मतलब है उसमें पुशअप, स्क्वाट, सिटअप्स ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको इस प्रकार से लाइन में खड़े करते हैं, इस प्रकार से 9 10 10 की जो भी है 5 लाइन 6 लाइन जो भी 9 की बनती है, इस प्रकार से खड़ा कर दिया। अब इनको खड़ा करने के बाद में क्या है, इनकी लाइन इस प्रकार से सीधी बनवाई जाती है भाई, इस प्रकार से भाई, ये ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए, ऐसे सीधी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सीधी की जाती है। उसके बाद में उनको वो पोर्शन बताते हैं भाई, अगर आपको पुशन लगानी है तो आपका पुशन का पोर्शन ये होना चाहिए, तो ये है तब तो आपका राइट है। अगर आप ऐसे करोगे यानी को हाथों का वो इस प्रकार करने पर भी आपको क्या आउट कर दिया जाएगा। अगर आपकी कमर वगैरह सीधी नहीं है तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। आपके पैरों की पोजीशन ये होनी चाहिए, आपका शरीर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये वगैरह पूरी बताती है। पुशअप होने के बाद आपकी करवाती है स्क्वाट्स में भी आपको बता दिया जाएगा कि आपके पैरों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल वगैरह वो बनना चाहिए। आपको प्रॉपर बैठना है, हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है। इस प्रकार से आप ऐसा करेंगे तो आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो आउट नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद में आती है सिटअप्स। तो सिटअप्स में आपको क्या बता देंगे कि आपके जो आगे के पैर है वो बिल्कुल एकदम सटे होने चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। पैर एकदम सटे होने चाहिए। सटे होने के बाद में आपके जो हाथ वो बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से सीधे होने चाहिए। जब आप आगे जाओ तो आपके जो हाथ है वो आपके पैरों को टच करना चाहिए, ठीक है। और आपके पैर है वो खुलने नहीं चाहिए, ठीक है। और इधर से जो ऊपर उठता है ना पैर, मान लो ये पैर के आगे वाले अंगूठे से यहाँ से जो पैर ऊपर उठता है वो ऊपर भी नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार से प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे में से 2 से 3 बंदे रनिंग और 2 से 3 बंदे किसमें आउट हुए थे, PFT आप कह सकते हो, पुशअप स्क्वाट्स में। तो आप मान सकते हो 5 से 6 बंदे हैं वो किसमें आउट हुए थे, फिजिकल में, ठीक है। उसके बाद में हमें उसी स्कूल में
थोड़ा सा जो पास थे उनको आगे ले जाकर बिठा दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो बेंच आया था उसी का क्या है PFT वगैरह वो चल रही थी, जिसमें पुशअप स्क्वाट्स और सिटअप्स वगैरह चल रही थी। तो हमें साफ साफ बोल दिया था कि आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना। हमारे पास 4 से 5 एयरमैन वो खड़े कर दिए गए थे और 5 से 7 कम से कम 10 बंदे, तो ये PFT होता है तो इसमें होते हैं 10 बंदे। एक यहाँ पे बीच में खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ खड़ा हो जाएगा, एक इधर, 2 से 3 बंदे पीछे रहेंगे और एक साइड में रहेगा और 2 से 3 बंदे हैं वो आगे खड़े रहेंगे। इस प्रकार से एयरफोर्स बंदे हैं वो बीच बीच में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिन भी बच्चों का हो गया है उनको क्या है स्कूल के माध्यम से जाते टाइम बस में नहीं ले जाते, आते टाइम बस में लेके आते, जाते टाइम बस में नहीं लेके जाते, पैदल पैदल वो रास्ता जानते किस प्रकार से कहाँ से घुमाते और जाके आपको वहाँ पे सीधा ही उसी के अंदर एंट्री होगी। आपको बाहर से माता पिता आपके उधर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट स्कूल के अंदर से ही उसी ग्राउंड में लेके जाएंगे, अंदर बाहर से जाना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर आपको 10th और 12th की मार्कशीट उसको स्टेपलर करने के लिए कहेगा, और भी किसी प्रकार की डिग्री है उसको स्टेपलर करके आपके मार्कर या पेन से जो भी आपके चेस्ट नंबर है जो आपको वहाँ पे मिले हैं उसको क्या करना है वहाँ पे शो करना है, मतलब उसको वहाँ पे ऊँट पे आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर आपने पहले फेज 2 दिया है तो उसके चेस्ट नंबर उसको आपको काटने के लिए कहे जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद में क्या है आपका इतना हो गया। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको कहते हैं कलेक्ट कर लो और आपको जो बैग है वो एक साइड में रखवा दिया जाएगा सभी का, ठीक है। इतना रखवाने के बाद में क्या करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब जो भी फॉर्म वगैरह, फॉर्म की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। सबसे ज़्यादा बच्चे थकते हैं फॉर्म में, और जिनका लास्ट टेस्ट नंबर है उनके तो वैसे डबल घबराहट रहती है कि एक दोनों ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, और जिनका हो गया उनका ये रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो अच्छा बोलता है वो ग्रुप पे डिपेंड करता है भाई, ठीक। इस प्रकार से आपका होता है। उसके बाद GD के 3 बेंच, GD के देखो भाई कितने बेंच बना दिए गए थे, GD के 3 बेंच, ठीक है। 3 बेंच कहने का मतलब 3 जगह पर आपकी GD होगी, एक तो टिन शेड था उनके नीचे हो रही थी और एक दूसरा भी टिन शेड था लेकिन वो क्या था पक्का था थोड़ा सा, ठीक है, उसके नीचे, और एक हो रहा था जो हमारा फॉर्म वगैरह फिलअप कराए थे उसी के जस्ट बाहर गेट के, ठीक है। इसमें एक मैम ले रही थी और इसमें एक जो अंकल थे, आप कह सकते GTO सर या JCO सर कुछ भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा उनके गाय सिर पे बाल वगैरह नहीं है वो ले रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा नंबर इन्हीं के पास आया था भाई। 20-20 बंदों का क्या है बेंच बना रहा था। 20-20 का बनने का मेन कारण आप मान सकते हो कि वहाँ पे क्या है हमारा जो प्रोसेस थी वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। हमारा फेज 2 शुरू हुआ था लगभग 11 से 12 बजे के बीच में, ठीक है, 11 से 12 बजे के बीच में। तो थोड़ा सा बरसात वगैरह भी वो भी आ गई थी और जो ऊपर जो विमान है वो भी उड़ रहे थे उसी के कारण। उसके बाद में इन बच्चों को हो गया, इनको हो गया, उसके बाद हमारा नंबर आया, मतलब और चल रहा था। तो हमने इन वाले बच्चों को पूछा था, उनमें सबसे अच्छी चीज़ यही है हमें लगी कि आपसे अगर 3-3 बेंच है, कहने का मतलब है 3-3 बेंच, 3-3 बेंच का जो GD होता है वो एकदम सेम वाले टॉपिक होते हैं। मान लो 1 2 3 बेंच है, शुरू के 3 बेंच है, तो इसमें जो टॉपिक है वही इसमें होगा, इसमें जो टॉपिक है वही इसमें होगा, ठीक है। 3 बेंच हो गए। हमारा चौथा 5 और 6वां बेंच है तो इसमें थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा, ये वाला टॉपिक नहीं होगा, लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो इसमें है, इसमें जो टॉपिक है वो इसमें। कहने का मतलब 3-3 बेंच में सेम टॉपिक चल रहे थे, ठीक है। तो हमारे वाला नहीं बताया सोशल मीडिया, तो हमें यकीन नहीं है सोशल मीडिया हो सकता है, तो ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया का टॉपिक है वो हमें मिला वहाँ पे। उससे पहले CO साहब ने है हमारी रफ शीट फेयर शीट है उसको हमें दे दिया था, और लगभग आप मान सकते हो 3 से 4 मिनट, 4 तो पूरे नहीं कहूँगा लेकिन 3 से 3.5 मिनट के लगभग है। आपका क्या चला था स्पीकर होता है भाई, वहाँ पे क्या होता है स्पीकर, वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस प्रकार से आपको करना है कि नहीं करना है, किस प्रकार से क्या करना है। तो आपको सबसे पहले रफ शीट पे लिखना पड़ता है, जो भी बोलते हैं उसकी स्पीड होती है ऐसी। सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीनेजर। सोशल मीडिया इज ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर देयर आर मैन हु आर नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर और अनदर रिलेशनशिप, या आप कह सकते हो अनदर रिलेशन मेंबर्स। जो भी करने का मतलब है जो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते अपने रिश्तेदारों को, उनके इस प्रकार से टॉपिक था वो चल रहा था। स्पीड ये थी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर थोड़ी सी आप तेज मान सकते हो, मानो तो ठीक है। उसके बाद में आपको रफ शीट है उसको आगे पास रखा था, उसके बाद 10 मिनट प्रॉपर मिलती है बिल्कुल। 10 मिनट आपको किसके लिए दी जाती है, राइटिंग के लिए। 10 मिनट राइटिंग के लिए दी जाती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही याद रखनी है
कि आपको इस प्रकार से रफ शीट होती है वो फेयर शीट में आपको सिर्फ आपको देखेंगे बहुत कम टाइम लगेगा। इस प्रकार से आपका चेस्ट नंबर वगैरह है वो आपको कहाँ पे भरवा दिए जाएंगे, जिसको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ मैं। ये आपकी फेयर शीट वगैरह है वो आपकी भरवा ली जाएगी कहाँ पे, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहीं पे आपको क्या है ये भरवा ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम इतना ही बचता है, मत कहने का ये इतना ही स्पेस है। अब पीछे वाला क्या पूरा खाली पड़ा है, पीछे वाला क्या पूरा खाली पड़ा। अब हमें पता नहीं था, सर ने हिंट भी किया था, सर ने हिंट किया था कि बहुत से महानुभाव है जो क्या करेंगे इसके पीछे भी क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहले वो अपना पीछे है वो लिखने के बाद में क्या कर देंगे अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। तो आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको जो भी लिखना है अच्छे अच्छे पॉइंट बना के यहाँ पे लिखना है भाई। चाहे 5 पॉइंट बनाओ, 4 पॉइंट बनाओ, 7 पॉइंट बनाओ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है वो पीछे वाले को नोट डाउन करे, पीछे वाले को देख कर ही ठीक 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 इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको वो क्या है ये भी इम्पोर्टेंस रखता है और आपका ग्रुप डिस्कशन होता है वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम जीडी की। जीडी की मैंने क्या है, सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए फिक्स तो नहीं है कुछ भी 1 मिनट, लेकिन आपको चलते रहना वो कर देंगे अपने आप ही नेक्स्ट। अगर आपको रुकते नहीं हो तो आपको चलता जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमारा बेंच बना था 20 बंदों का, कितने का बना था 20 का। हमें नहीं पता था किस प्रकार से क्या जीडी होता है, हमने तो यहाँ से सुन रखा था 30 मिनट का जीडी होता है, तो हमने तो हिसाब लगा रखा था 3 मिनट का ही हो जाएगा, 10 मिनट का या 15 मिनट बची, 15 मिनट में एक मिनट सेल्फ इंट्रोडक्शन का मिलेगा, इस प्रकार सोच रखा था। लेकिन वहाँ पे क्या था थोड़ा सा अलग था। अलग किस प्रकार से था, किस 20 बंदों में से सभी को क्या इस प्रकार से बैठे थे वो सभी इस प्रकार से, यहाँ पे सीओ साहब और यहाँ से नंबर चालू हुआ था भाई इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से बैठे थे, तो मेरा था यहीं पे 48 चेस्ट नंबर सबसे पहले। उसके बाद में इस प्रकार चलता यहाँ पे आ गया था 61 था 63 इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में चलते गए 40 68 64 इस प्रकार से चेस्ट नंबर था। यहीं से क्या है वो शुरू हुआ था। मैंने सभी की वो फेयर शीट वो कलेक्ट की थी और लास्ट में लेते हैं रफ शीट, सबसे पहले फेयर शीट लेते हैं। उसके बाद में क्या है यहाँ पे सबसे पहले सभी को मौका दिया इंट्रोडक्शन प्लस नरेशन का। उसके बाद में सर ने बोला था लेट्स स्टार्ट जीडी। तो जीडी के बोलने के बाद बहुत से बच्चे वो बोल रहे थे बीच में इस प्रकार से। उसके बाद सर ने क्या किया, इन 5 को अलग कर दिया, 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 ठीक है, इस प्रकार से। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या है इन सभी को अलग अलग करते करते उसके बाद बोले थे अब ये 10 बोलेंगे, उसके बाद ये इधर वाले 10 बोलेंगे। तो इनमें से बोल रहे थे बच्चे, इनमें से बोल रहे थे, इनमें से बोल रहे थे, इनमें से बोल रहे थे। उसके बाद में बहुत से बंदे थे, कम से कम 11 से 12 बंदे किसके थे भाई इंग्लिश मीडियम से। हमारा वाला बेंच था थोड़ा सा आप कह सकते हो भारी आ गया था भाई। 8 बंदे किसके थे हिंदी मीडियम के, किसके थे भाई हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो इनमें से जो लास्ट में बहुत से बंदे वो सेम पॉइंट बता रहे गेमिंग एजुकेशन सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन गेमिंग एंड एजुकेशन इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार बोलेंगे सर ने कहा था कि जिसके पास कुछ भी नया पॉइंट है तो वो बंदा बोल सकता है। अगर आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है आपका लास्ट चांस है, ठीक है। इसका चांस दिया तो मैंने 2 से 3 बार किया था, 5 तो नहीं 2 से 3 बार का पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में क्या है इधर आपको नोट डाउन करने के बाद आपकी जो रफ शीट है वो कलेक्ट कर ली जाती है। रफ शीट कलेक्ट करने के बाद सर साफ बोलते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो किसी की भी इतनी अच्छी नहीं है, वो मेरे पे डिपेंड करता है मैं सिलेक्शन आपका सिलेक्ट करूँ या ना करूँ। और लास्ट में जब रिजल्ट सुनाया था तब पता चला था कितने बच्चों को 9 बच्चों को क्या किया था हमारे वाले बेंच में सिलेक्ट किया था, ठीक है। उनमें से 5 से 7 आप मान सकते हैं इंग्लिश मीडियम के ही थे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के ही थे। अब मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो क्या है अम्बाला में होता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको मैं अगर जेन्युइन जानकारी दे रहा हूँ कि जिन भी बच्चों का 23 जुलाई था भाई, हाँ 23 जुलाई को जिन भी बच्चों का 23 जुलाई को फेज 2 था अम्बाला में, भी बहुत से बच्चे थे मेरे साथ में, उनसे आप पूछ लेना, इससे अलावा कुछ भी नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो पूरे दिन में वहाँ पे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा तो हमारा वाला टॉपिक था वो था सोशल मीडिया इम्पैक्ट
कौन यूथ नहीं था भाई, बहुत से बच्चे यूथ कर रहे थे, यूथ नहीं था, उनके लिए था टीनेजर। वो सर ने बताया था भाई टीनेजर बोलना है आप, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक था वो था क्रिकेट ओवरशेडो अदर स्पोर्ट्स। तीसरा जो टॉपिक था वो था रेन, सबसे लास्ट वाले बेंच में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। चौथा जो था आपका वो मैं आपको बताना भूल गया क्योंकि मेरी कॉपी है वो थोड़ी सी कहीं मिल नहीं रही है, जिस कारण से मैं बता पा रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने 5 टॉपिक लिखे थे भाई। कितने टॉपिक लिखे थे? 5 टॉपिक लिखे थे, ठीक है। 5 टॉपिक में आपका शायद हाँ एक था वोटिंग पे भाई, ठीक है, एक था वोटिंग पे। और उसके बाद में एक टॉपिक और था जो मेरे को शायद अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो भी बच्चे अम्बाला में फेज 2 देने जा रहे हैं, अगर उनको और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको चैनल आओ बिल्कुल सब्सक्राइब करना है भाई, आपको ही सपोर्ट करना है मेरे को, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो अम्बाला है, अम्बाला का आपको 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। अम्बाला क्या आपका फिजिकल बहुत ईजी होता है, क्या ईजी होता है? फिजिकल। लेकिन आपका जो इंटरव्यू होता है ग्रुप डिस्कशन वो बहुत थोड़ा सा आप हार्ड ही मान सकते हो। क्योंकि पिछली बार जो जीवित आप देखो ओवरऑल, क्योंकि मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ जीडी कर रहे थे कोचिंग में, उनको आप विश्वास नहीं करोगे, वो बंदे बहुत कम बोल रहे थे। लेकिन उनका सेंटर कहाँ पे था? जोधपुर में उनका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। जो मेरे से भी क्या थे थोड़े कमजोर थे, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो अम्बाला है, अम्बाला में क्या आपका थोड़ा सा जीडी का लेवल है वो अप होता है। अब किसी भी जो भी रिव्यू दे रहा है अम्बाला का, जो पिछली इनटेक की बात कर रहा हूँ और पहले का मेरे को पता नहीं है, पिछले इनटेक में जो भी आपको रिव्यू मिलेगा उसमें पूछ लेना। कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार कोई भी सरल है वो आपको नहीं बताएगा, और जो सरल बता रहा है वो आपसे झूठ बोल रहा है बिल्कुल। तो आपको जीडी की तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से करके जानिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।